आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब से मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ 1.5 साल हुआ है और मैं सवा साल बाद अपने मम्मी के घर यानी कि मायका में आई हूँ। तो क्या रीज़न है, जबकि आधे घंटे का ही रास्ता था। तो वैसे तो बहुत रीज़न है जो मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और एक ही सबसे बड़ा कारण था नेट। वाईफाई मेरे मम्मी के घर में नहीं लगा हुआ था क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं था। कोई नेट से काम नहीं करते हैं, मोबाइल से ही काम चलाते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर यूट्यूब में काम करना है तो वाईफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं कई महीनों से प्लानिंग बना रही थी, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं मतलब कितना दिन रात मेहनत कर रही थी यूट्यूब पे। हाथ टूटने के बाद भी मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैं सोची थी मम्मी के घर जाऊंगी, लेकिन अब जाऊंगी करते करते अब 3 महीने हो गए हैं मेरा हाथ टूटा हुआ। फिर मैं आई हूँ। ये मतलब 31 दिसंबर में मैं आई थी। और अब ये 1 जनवरी, हाँ 1 जनवरी का भी ब्लॉक होगा। ये सब इसलिए इतना लेट जा रहा है क्योंकि मैं 1 जनवरी में नहाई थी और कई लोग नहा रहे थे तो गीज़र में पानी ख़त्म हो गया था। और मेरी बारी जब आई, मैं शैम्पू कर रही थी तो ठंडा पानी आने लगा और मुझे जल्दी जल्दी में ठंडा पानी से नहाना पड़ा। और उसके बाद फिर मम्मी लोग डेली जूस पीते हैं, तो फिर मैं जूस भी पी ली थी, जिसके कारण मेरा आवाज़ बिल्कुल ही मतलब कम हो गया था। तो जिसके कारण ये मतलब मैं बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो गया था। कोई बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हो, मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी भी मेरे आवाज़ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया है वीडियो नहीं जा रही है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसा भी आवाज़ है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अच्छा, ये मतलब 1 तारीख का नहीं है, उसके बाद का ये वीडियो है। तो रीज़न वही था वाईफाई का। तो मैं सबसे पहले वाईफाई लगवाई आने से भी पहले। जिस दिन मैं शिरडी जा रही थी तो मैं अपने भाई से बोल दी थी कि मतलब अगर मतलब मैं मैके में रहूँगी तो नेट के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल से मेरी बड़ी बेटी भी यूज करती है, उसके पास अपना है, मैं भी करती हूँ। और मेरी छोटी बेटी को भी जब भी खाना खाती है तो मोबाइल के बिना वो खाती ही नहीं है। तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगी। और अगर मैं कुछ दिन रहूँगी, अभी फ़िक्स नहीं है, लोकल ही आधे घंटे का रास्ता है मेरे मायके का और ससुराल का, तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा यहाँ मन लग गया तो मैं कुछ दिन रुक भी सकती हूँ। तो उसके लिए वाईफाई होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ भी लगवा लेते हैं। अगर लगा हुआ रहेगा तो हम लोग मतलब जब मन होगा तो आ सकते हैं, क्योंकि ये मेन कारण था कि मैं वहाँ से आ ही नहीं पा रही थी। हमेशा प्लानिंग बनाती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि मैं यूट्यूब पे कैसे काम करूँगी, और छुट्टी मुझे लेना नहीं था। अब एक संडे छुट्टी होती भी थी तो फिर घर का काम, आप सभी को पता है कि मैं 1 हफ्ते का वीडियो संडे में ही बनाती थी। थोड़ा बहुत घूमना, काम, तीज त्यौहार, मतलब कोई ना कोई बहाना लगता ही रहा। और भी कई रीज़न थे जिसके कारण मैं मम्मी के घर नहीं आती थी। अब आ गई हूँ, 2.5 साल की मेरी बेटी हो गई, और आप लोग के साथ शेयर करती ही थी कि ये बेटी मेरी बस बड़ी बेटी और मेरे और ये अपने पापा के साथ, तीनों के साथ ही बस 2.5 साल की हुई है। बीच में मैं आई थी पिछले साल लॉकडाउन में, जब मेरी बेटी का बर्थडे यहीं पे हुआ था। मतलब हमने मतलब पार्टी, काफ़ी बड़ी पार्टी का सोचा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया। और हम लोग की भी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से फर्स्ट बर्थडे अपनी छोटी बेटी का मम्मी के घर ही मनाई थी। और उसके बाद मतलब रक्षाबंधन में आए थे पिछले अगस्त में, और उसके बाद नहीं आना हुआ। तो पहचानती तो नहीं है उतना मेरी बेटी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब लोग के साथ
खेलने की कोशिश कर रही है। नाना नानी घर में कोई भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरे मम्मी हैं, पापा है, मेरा भाई है। एज तो काफ़ी हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो शादी नहीं कर रहा है। और आप समझ सकते हैं, जब घर में भाई शादी नहीं कर रहा है, वो भी इकलौता भाई है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग आएँ तो बहुत खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि जब अंदर से इंसान दुखी होता है तो उतना तो खुशी नहीं हम लोग मना पा रहे हैं मैके में, क्योंकि अब शादी का टाइम काफ़ी निकलते जा रहा है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब मैं समझ रही हूँ अपनी मम्मी की प्रॉब्लम। बेटी लोग कितना भी खुशहाल हो, हाँ मतलब मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है और 2 बहन हैं। तो हम तीनों की तरफ से तो मम्मी काफ़ी साल पहले फ्री हो गई है। मेरी शादी को भी अब 23 साल हो गए, सोचिए। यानी कि मेरे शादी के बाद मान लीजिए 23 साल नहीं तो कम से कम 10-12 साल पहले तो मेरा भाई को शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा है शादी। और मेरी मम्मी लोग का भी अब एज हो गया है, लेकिन वो खुद ही सारा काम करती है और है परेशान। मतलब मैं उसे गलत नहीं कहूँगी। बेटी लोग अगर खुश भी है, ठीक भी है, बेटी लोग के बच्चे भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, चारों कोना जब तक कंप्लीट ना हो, एक कोना भी खाली हो तो बहुत ख़राब लगता है। और ये तो बेटा है, समझ सकते हैं बेटा के लिए लोग क्या नहीं करता है। वो भी 3 बेटी पे मतलब बेटा है। मतलब मैं 3 बहन हूँ, मेरे से 2 बड़ी बहन है, वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ। अब मेरे से भी मेरा छोटा भाई है, तो उससे और ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन वो सब खुशी नहीं दे पा रहा है, रीज़न नहीं पता चल रहा है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये फ़िलहाल मम्मी के घर के बाहर पार्क है। ये सब हम एंजॉयमेंट के लिए तो आए थे, लेकिन मुझे भी बहुत खांसी हो गया है। आपने देखा होगा, दूध हल्दी पी रही हूँ, जूस पी ली। और आप सभी को पता है कि दिल्ली में कितना ठंड हो गया है। मेरी बेटी यहाँ से अब मेट्रो से 62 नोएडा में कॉलेज जाती है, तो उसको तो बुखार ही हो गया है। फिर भी एक दिन गई थी घुमाने। हम लोग सोच के तो गए थे कि वहाँ घूमेंगे, मैं अपनी बेटी को घुमाऊंगी, थोड़ा सा अलग लाइफ जिएंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल बंद हैं। बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी हाथ में पेन हो रहा है। तो बस देखती हूँ आगे क्या शेयर